हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे यहाँ की आज हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो कार्बोक्सिलिक एसिड की हम कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की बात करेंगे। लेट अस हैव a quick view on which topics which reactions we are going to cover in today's lecture. हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड इनटू इट्स डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स। हमें पता है कि एसिड के बहुत सारे डेरिवेटिव बन सकते हैं, तो उन बेंजोइक एसिड को हम उसके डेरिवेटिव्स में कैसे बदल सकते हैं। हम बात करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की, और हमें पता है ये रिएक्शन काफी आसान है और काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका नाम अपने आप बताता है कौन सी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें डीकार्बोक्सिलेशन होगा। उसके बाद हम बात करेंगे हुन्स चेन रिएक्शन की। उसके बाद हम बात करेंगे कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस की। Thereafter we will be talking about reduction of carboxylic acid derivative। जो डेरिवेटिव हमने बताए हैं उन सबका रिडक्शन कैसे किया जा सकता है, उन सबके रिडक्शन की बात करेंगे। उसके बाद लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन यूजिंग डाइबोरेन। डाइबोरेन को यूज करके उसका रिडक्शन कैसे किया जा सकता है। स्टार्टेड। सबको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा नजर आता है। बेंजीन पे ये एक COH ग्रुप होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, और जब हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो बेंजोइक एसिड क्या होता है, फिनाइल रिंग पर COH ग्रुप लगा होता है। फिनाइल रिंग पर COH लगा है तो दैट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाने हैं। अब हम देखते हैं P2O5। P2O5 क्या होता है। अगर हम सब इसके नाम की बात करें तो ये क्या है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड किस तरीके काम करता है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। ये वाटर निकाल सकता है। डिहाइड्रेटिंग मींस वाटर रिमूवल। आप सब ध्यान से देखिए कि एक COH ग्रुप है, ये दूसरा COH ग्रुप है। जब यहाँ से ये वाटर रिमूव कर देगा H2O, तो ये कैसा ग्रुप बन जाएगा, ये बन जाएगा COOCO। हम सबको पता है ये ग्रुप कैसा होता है, ये ग्रुप एनहाइड्राइड होता है, एसिड एनहाइड्राइड। तो हमने देखा कि जब हम P2O5 दैट इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज करते हैं एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलके वाटर को निकाल देते हैं और हमारे पास एनहाइड्राइड बन जाते हैं। सेम इज गोइंग टू हैपन हियर। एक बेंजोइक एसिड और दूसरा बेंजोइक एसिड पास आए, वाटर निकल गया, बेंजोइक एसिड एनहाइड्राइड बन गया। उसके बाद अगर हम इसी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन बेंजोइक एसिड की रिएक्शन करवा देते हैं PCl5 से। तो PCl5 क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये क्लोरीनेशन में यूज होता है। क्लोरीनेशन किसका करेगा, बेंजोइक एसिड का क्लोरीनेशन कर देगा। OH यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा Cl ग्रुप। ये क्लोरीनेशन हम डिफरेंट एजेंट से कर सकते हैं, उनकी हम बात नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो हमने देखा जब PCl5 यूज करते हैं बेंजोइक एसिड के साथ तो क्लोरीनेशन हो जाता है और हमारे पास एसिड क्लोराइड बनता है। और इस केस में हम क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड से बेंजोइक क्लोराइड बनता है। अगर हम सेम रिएक्शन चलाते हैं बेंजोइक एसिड की ये NH2 के साथ अमीन्स के साथ, हमें पता है अमीन्स के पास लोन पेयर होता है। अमीन्स का लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर सकता है और इस OH को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, और क्या हो जाएगा, ये COOH था जो इस पर RNH2 आएगा तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा OH को। यहाँ पे आ जाएगा CONHR, ये अमाइड बन गया। हमने देखा कि कैसे बेंजोइक एसिड से बेंजोइक एसिड अमाइड बन सकता है यूजिंग डिफरेंट अमीन्स। उसके बाद अगर हम ROH से रिएक्शन करवाते हैं, ROH मींस अल्कोहल। अल्कोहल के पास भी लोन पेयर रखे हैं, ये आराम से सेम टाइप ऑफ रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है, और जब ये रिएक्शन करेगा तो ये ग्रुप आ जाएगा OH की जगह और हमारे पास क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड एस्टर। इस तरीके से हमने देखा एक बेंजोइक एसिड से शुरुआत करके हम डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव्स बना सकते हैं। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज करेंगे तो डिहाइड्रेशन, एनहाइड्रेट बन जाएगा। PCl5 यूज करेंगे तो क्लोरीनेशन हो जाएगा। RNH2 यूज करेंगे तो अमाइड बन जाएगा। ROH यूज करेंगे तो एस्टर बन जाएगा। अगर हम देखें कि अलग-अलग रिएजेंट क्या-क्या यूज कर सकते हैं इस रिएक्शन के लिए, क्लोरीनेशन रिएक्शन के लिए, तो हम देखते हैं थायोनिल क्लोराइड यूज कर सकते हैं। SOCl2 को क्या बोलते हैं, थायोनिल क्लोराइड। थायनिल क्लोराइड क्या करेगा, Cl सब्स्टिट्यूट कर देगा OH की जगह एंड हमें मिल जाएगा एसिड क्लोराइड।
अगर हम PbR3 यूज करते हैं फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड तो भी यहाँ पर Br सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अगर हम यहाँ PCl3 यूज करते हैं तो क्लोरीनेशन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर PCl5 यूज करते हैं तो भी क्लोरीनेशन हो जाएगा। डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा, यहाँ पे ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बन जाता है, H3PO3 बन जाता है और यहाँ पे फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है, SO2 बन जाता है, यहाँ पे H3PO3 बन जाता है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की, जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप चला जाएगा। हमें पता है कि एसिड क्या होते हैं, COOH। अगर इसके अंदर से ये एसिड ग्रुप चला जाए तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये कैसे होती है, ये यहाँ से यहाँ आता है और ये यहाँ से यहाँ आ जाता है ये बॉन्ड और CO2 निकल जाता है, CO2 निकल जाएगा और R आके H से जुड़ जाएगा। तो इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन इज द लॉस ऑफ एसिड फंक्शनलिटी। एसिड फंक्शनलिटी इज गोइंग टू गेट एब्सेंट, तो लॉस ऑफ एसिड फंक्शनलिटी एंड एज अ CO2 ग्रुप। तो एसिड फंक्शनलिटी किस में कन्वर्ट होकर गायब हो रही है, वो CO2 बन के निकल रही है एंड इट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन किसकी, जनरली हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं सोडा लाइम के प्रेजेंस में। सोडा लाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, CO प्लस NaOH, CONH यूज करते हैं और हमारा बेंजोइक एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप CO2 बन के निकल जाता है। जैसे कि आप सब इस रिएक्शन में देखेंगे कि हमने सोडा लाइम यूज किया, NaOH और CO मिक्सचर और थोड़ा सा हीट किया तो यहाँ से ये CO2 निकल जाएगा इस रिएक्शन के अंदर, माइनस CO2, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोकार्बन बन जाता है। यही रिएक्शन हम डिफरेंट रिएजेंट से भी कर सकते हैं, रिएजेंट्स लाइक कॉपर साल्ट्स। डिफरेंट कॉपर साल्ट्स की प्रेजेंस में डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन परफॉर्म की जा सकती है एलिफेटिक और एरोमेटिक सब्सटेंट्स के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ। जैसे यहाँ पर देखिए ये एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कॉपर यूज किया क्विनोलिन के साथ तो क्या हुआ, CO2 बन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चला गया, हमारा हाइड्रोकार्बन बच गया, हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन हो गई इस रिएक्शन में। अगर हम इस रिएक्शन की देखते हैं, यहाँ पे क्या है, कॉन्जुगेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कॉन्जुगेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, दोबारा कॉपर का हमने सॉल्ट लिया, कॉपर क्रोमेट यूज किया क्विनोलाइन बेस के प्रेजेंस में, तो हमें पता है क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे हमारा एल्कीन बन गया, हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सेम बेंजोइक एसिड यूज किया और हम कॉपर का सॉल्ट यूज कर रहे हैं, तो कॉपर का सॉल्ट में ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। तो हमने देखा इस स्लाइड में कि डीकार्बोक्सिलेशन के लिए हम सोडा लाइम यूज कर सकते हैं, हम कॉपर का सॉल्ट यूज कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्विनोलाइन और कॉपर हाइड्रोक्साइड बेस। इसके बाद हम बात करते हैं हून-स्टिकर रिएक्शन की। हून-स्टिकर रिएक्शन क्या होती है, हून-स्टिकर रिएक्शन क्या होती है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की बात यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, सिल्वर सॉल्ट। हमें पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सिल्वर सॉल्ट लिया जा रहा है, इसकी रिएक्शन करवा दी जाती है ब्रोमीन के साथ, NCCl4। हून-स्टिकर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन करवा देते हैं और इन रिएक्शन में ब्रोमिनेशन हो जाता है हमारे रिंग पर, and directly or indirectly we will see CO2 is coming out। so इस ग्रुप में क्या डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, साथ में उस पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हो जाता है, ये हून-स्टिकर रिएक्शन होती है। इसके बाद अगर हम कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं, तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी क्या होता है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन इज गोइंग टू अकर थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस, in presence of NaOH। जब हम NaOH लेंगे, हमारा एसिड किस में बदल जाएगा, हमारा एसिड बदल जाएगा सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट में बदल जाएगा। इस सोडियम सॉल्ट में बदलने के बाद इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर क्या होता है, CO2 रिमूव हो जाती है और हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। जैसा कि इसमें देखिए आप कि सोडियम सॉल्ट कैसे बना, बेस की प्रेजेंस में एसिड कन्वर्ट हो जाता है सोडियम सॉल्ट में, इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है, CO2 निकल जाती है यहाँ से,
CO2 निकल जाएगी तो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और व्हाइल हैपनिंग दिस रिएक्शन, ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन हो जाता है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। आगे हम बात करते हैं रिडक्शन रिएक्शंस की। कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शंस की बात करते हैं। जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन जो किया जाता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में किया जाता है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राऑक्साइड, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ये काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हाइड्राइड ट्रांसफर का सोर्स बनता है जो हमारा रिडक्शन करता है। So all these derivatives of acids and acid itself can be reduced using strong reducing agent like lithium aluminum tetrahydride। और ये सब कन्वर्ट किस में होते हैं, जैसे अगर आप COOH को लेते हैं, इसमें डाल देते हैं लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, तो ये रिडक्शन इस पॉइंट पर करते हैं, CO को कन्वर्ट कर देते हैं CH2 में, ये हमारा बन जाता है CH2OH। अगर हमारे पास कोई एसिड है RCOOH और ये बन जाएगा RCH2OH। इस तरीके हमने देखा ये रिडक्शन एसिड का रिडक्शन कर देते हैं एसिड फंक्शनैलिटी का अल्कोहल फंक्शनैलिटी में। वी स्टार्टेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स, वी एंडेड विद अल्कोहल्स। अगर हम यहाँ पे एस्टर्स लेते हैं तो भी ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं लाइक COOR-। हमने क्या यूज किया, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको कन्वर्ट कर देगा RCOR-CH2OH, ये रिडक्शन कर देगा अल्कोहल में। इस तरीके से ये एसिड एस्टर्स अमाइड्स इन सबको ये एस्टर्स को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, एसिड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अगर एसिड क्लोराइड लेते हैं हम तो इसको भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर हम अमाइड्स लेते हैं जैसे RCONH2 तो ये इसको अमीन्स में कन्वर्ट कर देता है, अमाइंस में कन्वर्ट कर देता है, CO को CH2 में बदल के। तो हमने देखा the carboxylic acid, esters and acid halides are reduced to alcohol while amides are going to be converted to an amine using LiAlH4। एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH प्रोपेनॉल। अगर हम बेंजोइक एसिड ले रहे हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH। दिस इज व्हाट वी कॉल इट बेंजिल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। जब हमारे पास बेंजीन के साथ में CH2 ग्रुप होता है तो बेंजाइलिक पोजीशन बन जाती है, बेंजाइलिक पोजीशन पर OH लगा है, दैट इज अल्कोहल, तो ये बन गया बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। अगर हम इसके बाद बात करते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूजिंग डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है, बोरेन का ट्वाइस, दिस इज डाइमर ऑफ बोरेन, BH3 वी कॉल बोरेन, दिस इज borane, and what we call B2H6 is diborane। डाइबोरेन एक ब्रिज स्ट्रक्चर होता है, इसमें 6 हाइड्रोजन्स होते हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर की बात की जाती है इसके, क्यों, क्योंकि ये जो इसमें जो 2 हाइड्रोजन्स होते हैं ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इधर से भी बॉन्ड बना रहा है, इधर से भी बॉन्ड बना रहा है। जनरली हम देखते हैं कि एक हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन इस केस में ब्रिज हाइड्रोजन की तरह काम करता है। इस टाइप के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, बनाना बॉन्ड। ये रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है क्योंकि BH3 अपना हाइड्रोजन दे देता है सामने वाले को। जब हम किसी चीज पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो हम उसको रिडक्शन कह देते हैं। जैसे कि यहाँ सब देखेंगे एसिटिक एसिड है, इस पर डाइबोरेन में रिएक्शन करा रहे हैं इधर के प्रेजेंस में, एंड देयरआफ्टर वी आर डूइंग वर्कअप विद एसिडिक वाटर, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, CO is going to convert into CH2, what we are getting CH3 CH2OH अल्कोहल। हमने यूज किया इस केस में, हमने डाइबोरेन से भी रिडक्शन करा सकते हैं बेंजोइक एसिड का। डाइबोरेन डाइमर होता है बोरेन का और इसमें ब्रिज हाइड्रोजन्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, I hope it will help you to understand these concepts.